नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान में गृह युद्ध की चिंगारी जो है वो भड़क गई है। सेना और आवाम में आर पार की भिड़ंत जो है वो भी शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का एक ऑडियो टेप लीक होने के बाद पाकिस्तान फौज भी दो फाड़ हो गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंसक विद्रोह हो रहा है, जहां जनता सड़क पर सेना का विरोध कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट में आप भी देखिए, पाकिस्तान में शुरू हुए सिविल वॉर का मास्टरमाइंड कौन है, देखिए। मैं वज़ीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। संजीदा इश्यूज को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये अज़्म इस्तेकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। परमिशन दी गई थी कि वो लियाकत बाग में ये धरना या जलसा करें। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेश करनी जो है वो समझ में नहीं आती। इनको मार दो, इनको खत्म करो, सीधी गोलियां चलाओ, इनकी बदमाशी को खत्म करो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये ऑर्डर दिए हैं। आवाम को गोलियों से भून देने का फरमान सुनाया है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में जन विद्रोह को कुचलने की सारी हदें पार कर चुके हैं। फौज के सबसे बड़े अफसर से मिले ऑर्डर पर अमल करते हुए पाकिस्तानी फौज ने पश्तून बाहुल बन्नू को मरघट बना दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू में जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर पर लाशें बिछाई जा रही हैं। खून खराबा इस कदर जारी है कि पाकिस्तानी फौज के सैनिकों और जनरलों की रूह कांप गई है। बाकी आवाम को पाकिस्तान में चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है, वो भी सीधे सेना प्रमुख के ऑर्डर पर। यकीन नहीं तो सुनिए वो ऑडियो टेप जिसमें पाकिस्तानी सेना प्रमुख शूट एट साइट का ऑर्डर दे रहे हैं। सर, बन्नू के हालात तो बहुत खराब हैं। अवाम निकल आई है और सड़कों पे मौजूद है। तो इसके हवाले से आप क्या हुक्म करते हैं हमें कि हम इस मौके पे किस तरह इनको डील करें, इनको किस तरह कंट्रोल करें हम? तो इसके हवाले से आप हमें आर्डर करें कि हम क्या कर सकते हैं। इन पश्तूनों को, ये जो मुजाहरे के लिए निकले हैं, इनको मार दो, इनको खत्म करो, सीधी गोलियां चलाओ, इनकी बदमाशी को खत्म करो। पाकिस्तान के बन्नू में हालात बहुत खराब है। धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, सेना के खिलाफ लोग सड़क पर मार्च निकाल रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर विरोध में उठ रही हर आवाज को बंदूक की गोली से बंद करने की कोशिश में लगे हैं। बन्नू में पाकिस्तानी सेना का कत्लेआम का प्रोग्राम सीक्रेट ढंग से चला भी, लेकिन बेगुनाहों की मौत के बढ़ते आंकड़ों ने पाकिस्तानी सेना के कुछ जनरलों का कलेजा कपा दिया, जिसके बाद जनरल आसिम मुनीर के ऑडियो टेप को पाकिस्तानी फौज के जनरल ने लीक कर दिया। इस टेप के लीक होने से यह भी साफ हो गया कि पाकिस्तानी फौज दो फाड़ हो चुकी है, जिसमें एक तरफ जनरल आसिम के भरोसेमंद जनरलों की गैंग है, तो दूसरी तरफ खून खराबे से डरे उन जनरलों का गुट जो बन्नू नरसंहार से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। असल में 15 जुलाई की सुबह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू छावनी पर हमला हुआ। पाकिस्तान में विद्रोही लड़ाकों ने विस्फोटक से लदे वाहन को छावनी परिसर की बाहरी दीवार में घुसा दिया, जिसके बाद हुए बारूदी विस्फोट में पाकिस्तानी फौज के 10 जवानों की मौत हो गई थी। इस हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में कई स्थानीय लोगों की मौत हुई। पाकिस्तानी फौज की करतूत के खिलाफ 16 जुलाई को बन्नू में अमन मार्च निकाला गया। अमन मार्च के दौरान भी पाकिस्तानी फौज ने अंधाधुंध फायरिंग कर 20 पश्तूनों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी फौज के नरसंहार ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भड़का दिया। जगह जगह सेना के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। हालात खराब होने के बाद जनरल आसिम मुनीर से एक जनरल ने फोन पर आदेश मांगे। ये बातचीत उसी वक्त की गई। सुनिए कि कैसे पाकिस्तानी फौज का जनरल गिड़गिड़ा रहा था और आसिम मुनीर उसे खूंखार हमला करने का ऑर्डर दे रहे थे। सर, बन्नू के हालात तो बहुत खराब हैं। अवाम निकल आई है और सड़कों पे मौजूद है। तो इसके हवाले से आप क्या हुक्म करते हैं हमें कि हम इस मौके पे किस तरह इनको डील करें, इनको किस तरह कंट्रोल करें हम? तो इसके हवाले से
आप हमें ऑर्डर करें कि हम क्या कर सकते हैं। इन पश्तूनों को ये जो मुजाहरे के लिए निकले हैं इनको मार दो, इनको खत्म करो, सीधी गोलियां चलाओ, इनकी बदमाशी को खत्म करो। पाकिस्तानी सेना में फूट पड़ चुकी है। जनरल आसिम मुनीर के खूंखार कारनामों की तोहमत से बचने के लिए जुगाड़ निकाले जा रहे हैं। हालांकि खूनी साजिश के आरोप लगने के बाद जनरल आसिम मुनीर ने भी प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए पूरी फौज उतार दी है। जिस ऑडियो टेप से जनरल आसिम मुनीर की कलई खुली उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार साबित करने की भरपूर कोशिश पाकिस्तान में जारी है। पाकिस्तानी फौज इस वक्त चौतरफा संकट में घिरी है। अफगानिस्तान सरहद पर भीषण आतंकी हमलों ने फौज का मनोबल तोड़ रखा है। पश्तून आंदोलनकारियों ने जनरल आसिम मुनीर का तख्त हिला रखा है, जिसके पीछे जेल में बैठे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का मास्टरमाइंड काम कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के सबसे कट्टर समर्थक अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है। अली अमीन ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अली अमीन सेना के ऑपरेशन के खिलाफ अमन मार्च निकाल चुके हैं। सेना के जनरलों और अली अमीन में जुबानी वार पलटवार ने पूरे सूबे में खलबली मचा रखी है। हमने तजर्बे में देखा, इस ऑपरेशन के तजर्बे में कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि हमारा नुकसान हुआ है। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर में कट्टर दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को देखने तक को तैयार नहीं। जनरल आसिम मुनीर की ताजपोशी के बाद ही इमरान को जेल में ठूंस दिया गया। इमरान खान ने तब से सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनकी इस कोशिश में अली अमीन गंडापुर पूरी मदद कर रहे हैं, लेकिन इस सारे खेल में पश्तून पिस रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर की पश्तूनों से चिढ़ की एक वजह यह भी है कि इमरान खान का नाता पश्तूनों से है। इमरान खान की मां शौकत खानम पश्तून जनजाति से थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अच्छी खासी पश्तून आबादी है। इन्हीं पश्तूनों की विद्रोही गुट तहरीके तालिबान पाकिस्तान का इलाके में वर्चस्व है। पीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को आए दिन बारूदी हमले से दहलाते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी सेना लंबे अरसे से खूनी अभियान चला रही है। इस मिलिट्री ऑपरेशन में हजारों नागरिकों की हत्या की गई और सीमा क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया गया। इससे पहले 2014 में शुरू हुए एक सैन्य अभियान में पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी को अफगानिस्तान भागने पर मजबूर किया था। हालांकि इस सैन्य अभियान के एक भयानक नतीजे निकले। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 16 सालों में कम से कम 70,000 पश्तून मारे गए हैं। 1,000 से ज्यादा आदिवासी बुजुर्गों की हत्या की गई है। हजारों पश्तून गायब हो गए हैं। कुल 4 सूबों के मुल्क पाकिस्तान का कोना कोना बगावत की आग में जल रहा है। बलोच आबादी आजादी के बाद से अलग देश की मांग की जंग लड़ रही है। सिंध में क्रांतिकारी अक्सर सड़क पर उतर आते हैं। पश्तूनों का अलग मुल्क का ख्वाब है। ऐसे विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान में जनरल डायर जैसे क्रूर कसाई भी मौजूद हैं। देखिए पाकिस्तानी फौज के जनरल कैसे आवाम का मरसिया सरेआम पढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में बीती शाम एक झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे एक नामी कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे 3 होनहार छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। सिस्टम की लापरवाही पूरी तरीके से उजागर हो गई है। समय रहते नालों की सफाई की गई होती तो यह घटना नहीं होती। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शाम के वक्त इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की लाइब्रेरी में छात्र पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। शाम करीब 6:30 बजे का वक्त था। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही थी। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका भी बारिश से भीग रहा था। थोड़ी ही देर की बारिश से हालात खराब हो गए। नालों में पानी भर गया। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। बेसमेंट के बाहर पानी पूरी तरह डेरा जमा चुका था। हर साल दिल्ली में एक जोरदार बारिश ही उसे घुटनों पर ले आती है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के बाहर ही सड़क में पानी भर गया और उसकी धार बेसमेंट की तरफ मुड़ गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था।
लाइब्रेरी में मौजूद छात्र जो प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी में जुटे थे, अचानक से पानी के प्रचंड प्रहार की वजह से फंस गए। पानी ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। हादसे के बाद बेहद ही दहशत में भर देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। ये उसी बेसमेंट का वीडियो है। मंजर कितना भयानक है आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बेसमेंट में दरिया बह रहा है और इसी दरिया के बीच कई छात्रों की चीखें दब गईं। दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में राव IAS स्टडी सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। शाम 6:40 पर पुलिस और NDMA को फोन किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस और NDRF की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बेसमेंट में पानी पूरी तरह भर चुका था और तब तक 3 छात्र जान गंवा चुके थे। बाद में उनके शव बरामद किए गए। हादसे में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है उसमें केरल के रहने वाले 28 साल के नवीन डाल्विन, यूपी के अंबेडकर नगर की 25 साल की श्रेया यादव और 25 साल की ही तान्या सोनी है। हादसे की सूचना जैसे ही उनके परिजनों को मिली, कोहराम मच गया। परिजन कोचिंग संस्थान और प्रशासन की भारी लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से आपको कोई कॉल नहीं गई या ना परिवार को गई कि इस तरीके का हादसा हुआ? न्यूज चैनल पे देखने के बाद खुद आप आए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई अधिक जानकारी मुझे नहीं दी गई, ना परिवार वालों को दी गई, किसी को नहीं दी गई। आप किसकी लापरवाही मानते हैं इस पे? नहीं, पहले तो कोचिंग सेंटर वाले, हम एडमिशन बच्चे का कराएं कोचिंग सेंटर में, तो पहले जिम्मेदारी तो कोचिंग सेंटर की बनती थी कि वो हमसे बात करता। हाँ। ठीक है। हाँ। जब मैंने कोचिंग सेंटर वाले को फोन किया और उससे पूछा कि इस घटना में जो मौत हुई है तो उसमें क्या श्रेया यादव का भी नाम है, तो उन्होंने बोला कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, जैसे हो पाएगा मैं आपको बता दूंगा। नहीं, हादसे के पीछे किसकी आप लापरवाही मानते हैं? जो पानी भरा बेसमेंट में और ये हादसा हुआ, उसके पीछे किसकी लापरवाही? नहीं, वो लापरवाही तो मैं नहीं जानता भी क्या हुआ, कैसे हुआ, पानी कहाँ से आया, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन ये बात जरूर है कि कम से कम जो भी कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, हाँ, उनकी एक जवाबदेही सबसे पहले नंबर पर बनती है। और मैं कहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं को अगर रोकना है तो ऐसी घटनाओं में सबसे पहले गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उस कोचिंग संचालक के चेयरमैन पर निश्चित रूप से दर्ज होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त बेसमेंट में पानी भरने से बिजली की सप्लाई बंद हो गई, जिससे बायोमेट्रिक मशीन ने काम करना बंद कर दिया। इसकी वजह से छात्र बाहर ही नहीं निकल पाए और धीरे धीरे सिंगल एंट्री वाले 12 फीट वाले बेसमेंट में पानी दाखिल होता गया। बेसमेंट के अंदर हालत ये थी कि टेबल कुर्सियां तैर रही थी। 14 छात्रों का रेस्क्यू किया गया। दरवाजा टूटने से जैसे ही पानी अंदर गया था तो यहाँ से स्ट्रेस कॉल गया था जब पुलिस के पास में, तो पुलिस से 3 लोग आए थे, जिनमें से एक सर ने शुरुआत में, कुछ बच्चे तो थोड़ा खुद से निकल पाए थे, उसके बाद में एक सुनील सर हैं, उन्होंने 5 बच्चों को, वो लगभग सुनील सर यहाँ तक पूरे पानी के अंदर डूब के, उनका बाद में मैंने देखा भी कि उनका पैर स्वेल हो गया, एक पैर में चोट भी आई हल्की, उन्होंने 5 से 6 बच्चों को उन्होंने बचा पाया। और उसके बाद से फिर वो पानी का फ्लो इतना तेज हो गया था कि वो फिर, और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सा धीरे निकल रहे थे क्योंकि वो भी पैनिक कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाएं। उसके बाद में फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, तो फिर तब उसके बाद में बाकी सारे ब्लॉक हो गए। 3 छात्रों की मौत से दूसरे छात्रों को भी भारी सदमा पहुंचा है। छात्र सड़कों पर उतर आए। दिल्ली सरकार, MCD और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। People are saying कि different type की authorities यहाँ पे नहीं आई। They all came, they all were part of rescue operations. All means all, whoever, आप लोग जिसकी भी बात कर रहे हो सब यहाँ पे आए थे। MCD पूरी घटना के बाद दिल्ली में सियासत का पारा भी हाई हो चुका है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम
कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? एक साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेफ हों। सांसद स्वाति मालीवाल ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। स्वाति का कहना है कि समय रहते नालों की सफाई हो जाती तो ऐसा हादसा सामने नहीं आता। हर एक के परिवार को 1 करोड़ की कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए, जरूरी देनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और एमसीडी के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन, हर दिन एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जानकारी दी है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है। संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले लगभग 2 लाख से ज्यादा छात्र ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर और करोल बाग इलाके में रहते हैं। एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि कोचिंग सेंटर की अधिकतर लाइब्रेरी बेसमेंट में ही चल रही है। एक हादसा होने के बाद सिस्टम की कलई खोलती दिख रही है। यहाँ पे मतलब 100 के आसपास लगा लो आप कोचिंग सेंटर है, छोटे मोटे मिला के, बड़े छोटे सारे मिला के। और लाइब्रेरीज कितनी चलती हैं यहाँ पर? लाइब्रेरीज तो उससे ज्यादा है, प्राइवेट लाइब्रेरीज है, हर बिल्डिंग के नीचे एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी भी 100+ है और सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही है। सारी लाइब्रेरी 95%, हर एक गली में मतलब 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। और चार्जेस कितना लेते हैं? चार्जेस सर 2500 से स्टार्टिंग है लाइब्रेरी का रेट, और एक गली में ना कम से कम ना 5-6 लाइब्रेरी हर एक गली में है। और 2500, 3000, 3500 तक का चार्जेस है लाइब्रेरी के। हाल ही में नॉर्थ कैंपस इलाके में बारिश के बाद करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। अब इस दिल दहलाने वाली घटना से छात्र दहशत में है। हर साल दिल्ली बारिश में डूब जाती है, लेकिन सिस्टम की नाकामी अब जान पर भारी पड़ रही है। 3 होनहार जो अपना भविष्य संवारने राजधानी आए थे, वो इस घनघोर लापरवाही की भेंट चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डूंगरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 साल के बच्चे में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। 10 दिन बाद पुणे लेबोरेटरी से रिपोर्ट में ये पुष्टि आई है। आपको बता दें कि बच्चे का डूंगरपुर में इलाज चल रहा है और वायरस की पुष्टि के बाद चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। निदेशालय ने डूंगरपुर सीएमएचओ से जो है रिपोर्ट भी ली है और 12 जुलाई को बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको डूंगरपुर से दे रहे हैं, जहां पर 3 साल के बच्चे में चांदीपुरा वायरस की जो है पुष्टि हुई है। तो अब जो है अस्पताल प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। निदेशालय ने जो है डूंगरपुर सीएमएचओ से रिपोर्ट ली है। 12 जुलाई को बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट सामने आई है और 10 दिन बाद पुणे लेबोरेटरी से ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पुष्टि की गई है। बच्चे का डूंगरपुर में इलाज चल रहा है और वायरस की पुष्टि के बाद से चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहा है डूंगरपुर से, जहां पर 3 साल के बच्चे में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। तो एक और वायरस जो है चांदीपुरा देश में दस्तक दे चुका है। कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और डूंगरपुर से भी जानकारी, जहां पर एक बच्चे में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है।